हाँ तो भाई दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से जुड़े 50+ क्वेश्चनों के बारे में जो सभी एग्जामों में दोहराए गए हैं। ओके, महात्मा गांधी से देखेंगे। ओके, रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा बिना टाइम गवाए वीडियो। ओके, तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ओके, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। और कब गए थे भाई? कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया? क्या है? गांधी जी ने पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया? तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहले सत्याग्रह यानी आंदोलन किया था। ओके मेरे बच्चों, यानी कि दोस्तों हुआ मेरे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ? तो गांधी जी को पहला कारावास हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और जोहानिसबर्ग में 1908 में हुआ था। कब 1908 में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कि महात्मा गांधी से जुड़े सारे प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? क्या है? दोबारा सुनो, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर क्या है पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। कौन से? पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको अपदस्थ यानी अपमानित किया गया था। ओके मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने टाल स्टाई फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? क्या है? गांधी जी ने टाल स्टाई फॉर्म कब शुरू किया था? तो 1910 में शुरुआत किया था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी फिनिक्स क्या है? गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरुआत कर दिया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, और 1904 में शुरुआत किया था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे। कब? गांधी जी भारत से। ओके, 9 जनवरी को। इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में क्या है? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये सर्वप्रथम गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण में, इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। किसके लिए? इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए 1917 में चंपारण में हुआ था। ओके पर दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी की पहली अनशन क्या है? गांधी की पहली अनशन यानी भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो अहमदाबाद में था। दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद पदवी छोड़ दी? तो असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने कैसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी, और 1920 ईस्वी में। ओके, कब? 1920 ईस्वी में कैसर ए हिंद पदवी छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी का ही नाम आएगा। अगला प्रश्न है अब हमारा दोस्तों, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? क्या है? किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? तो इसका उत्तर होगा 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की। ओके, 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में शुरुआत किया था। कौन सा? गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन, तो साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहकर संबोधित किया? ओके, देशभक्त कहकर संबोधित किया। ओके,
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अर्ध नग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्ध फकीर, दोबारा सुनो, गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा? तो वो कहा विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग गालियाँ निकालते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी को महात्मा किसे कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी को महात्मा कहा था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? आध्यात्मिक गुरु था भाई लियो टोल्स्टॉय। कौन है? लियो टोल्स्टॉय उनके आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे। पूरा नाम क्या था? नाथूराम विनायक गोडसे। 30 जनवरी 1948 को। ओके, कल 23 जनवरी 1948 थी। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है भाई, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सर्वे प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सर्वे प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो ये क्रिप्स मिशन को कहा और 1942 में हुआ था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है भाई, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब दिया? तो 1908 में हिंद स्वराज का प्रकाशन दिया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबा आमटे क्या है? बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया? किताब गलत है यहाँ पर, तो किताब दिया था महात्मा गांधी। अभय सदक। ओके, मैं आंसर को पढ़ देता, अभी तो जोड़ देता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1915 से लेकर 1948 को गांधी युग माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ लिया जाए कहीं भी कंपटीशन कहीं भी तो, कि गांधी युग को कौन से युग से कौन से युग तक माना जाता है? 15 से लेकर 48 को गांधी युग कहा जाता है। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो वो तीसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। कहाँ पर हुआ था सत्याग्रह? और दूसरा कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में होता है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? गांधी की जो आत्मकथा है इसका असली नाम क्या है? तो सत्य न प्रयोगो। ओके, सत्य न प्रयोगो, ये पहले उनका असली नाम है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है भाई, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर 1921 से तक आत्मकथा का काल माना जाता है गांधी जी का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाश हुई? गांधी जी की सर्वप्रथम आत्मकथा कब प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी 1927 को नवजीवन में। 1927 में उनका नवजीवन था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई जी ने इंग्लिश में अनुवाद करके डाल दिया। कहाँ पर? गूगल पर सभी किताबों में डाल दिया भाई। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? क्या है? सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ओके प्रिय दोस्तों, अगला प्रश्न है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो उनका नाम है प्यारेलाल। क्या नाम है भाई? प्यारेलाल है। ओके भाई दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था मेडेलिन स्लेड। क्या नाम था? मेडेलिन स्लेड। ओके, अगला प्रश्न देखो, गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की? उनका नाम है मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल मोतीलाल नेहरू थे भैया। अगला प्रश्न है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को
23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। किस किस को? भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को कब फांसी हुई थी? 13 मार्च 1931 को हुआ था। और किसके कारण? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या, वर्ष 1928 में क्या हुआ था? लाहौर में हुई थी और सैंडर्स की हत्या हुई थी बच्चों। इसके कारण उनकी मृत्यु, उनको सजा दी गई, ओके, फांसी हुई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था और उनको जलाने जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम, एक मिनट, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? अहमदाबाद में की थी। और दूसरी दांडी यात्रा भी की थी और 1961 में 16 में की थी। कब? 1916 में की थी, अहमदाबाद में की थी। ओके प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो उनका नाम है बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। कहाँ के नेता थे? बिहार के राजनेता थे और किसान नेता थे राजकुमार जी। ओके प्यारे दोस्तों, एक मिनट, ये क्या हो गया? अगला प्रश्न देखो, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग यानी सत्याग्रह का सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा हुआ था अहमदाबाद में, तीसरा भी बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, आपको याद रखना है। लेकिन अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? क्या है? भारत में सत्याग्रह का पहले कहाँ पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पर? चंपारण बिहार में किया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है भाई, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण का आंदोलन हुआ था सन 1917 ईस्वी में। कब? सन 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो उनको कौन सी प्रथा? तो प्रथा थी वो 3 कटिया प्रथा। कौन सी? 3 कटिया प्रथा। प्रथा बहुत अनेक प्रकार की होती है, प्रथा पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? यानी कि किसके कहने में, किसके दायरे में रहकर किया? तो 1918 में किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में रहकर किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है भाई, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? क्या है? 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो उनका नाम था कर नहीं आंदोलन। कौन सा? कर नहीं आंदोलन। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है पैसे, यानी कि पैसे वसूलते थे कि भाई कोई पैसा नहीं है इसलिए आंदोलन चलाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? क्या है? गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरुआत की? तो उसका नाम वो किया था 6 अप्रैल 1919 में। कब? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल शुरू की थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो वो की थी 13 नवंबर 1919 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट 50 प्लस क्वेश्चन है ना, इसीलिए 50 तो हो गए लेकिन 50 प्लस हैं। इसीलिए गांधी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति, गांधी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति देखो, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फर खान। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे बिहार के रूप में जाना जाता है? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके दोस्तों, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है बाबा आमटे। कौन? बाबा आमटे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो उनका नाम है एटी अरियारट्टे। कौन? एटी अरियारट्टे। ओके, अगला प्रश्न है भैया अमेरिका गांधी के रूप में कौन जाना जाते हैं? अमेरिकन गांधी के रूप में, यानी कि वहाँ पर जाने जाते हैं, तो वहाँ पर गांधी के रूप में जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को वहाँ पर गांधी के रूप में जाना जाता है। ओके,
अगला प्रश्न है भाई, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो उनका नाम है जनरल आंग सॉन। ओके, अगला प्रश्न है, अफ्रीका गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? उनका नाम है केनेड कोंडा। कौन? केनेड कोंडा को दक्षिण अफ्रीका गांधी के रूप में जाने जाती हैं। अगला प्रश्न है भाई, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है तो उनका नाम है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को जाना जाते हैं। ओके दोस्तों, ये तो हमारे 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं महात्मा गांधी से लेकर। कल यदि कुछ और मिलेंगे मुझे तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, यानी कि पार्ट 2 था, पार्ट 2 मैंने बता दिया था। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे दूसरे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।